हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्नावली 3.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो देखो, अपना क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। आपको जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या बोला है कि एक समबाहुभुज, यहाँ पे एक नाम आ रहा है समबाहुभुज। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि समबाहुभुज हम किसको बोलेंगे, समबाहुभुज का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो आपने जो पीछे की क्लास है उसमें देखा कि बहुभुज किसे बोलते हैं। कोई ऐसी आकृति जो सीधी रेखाओं से मिलकर बनी होती है उसको क्या बोलते हैं, समबाहुभुज बोलते हैं। लेकिन इसमें एक नाम और जोड़ दिया इसने, छोटा सा, समबाहुभुज। तो समबाहुभुज किसे बोलेंगे कि ऐसी आकृति जो सीधी रेखाओं से मिलकर बनी हो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसी आकृति जो सीधी रेखाओं से मिलकर बनी हो। देखो ये सभी, ये आकृति है वो क्या है, सीधी रेखाओं से मिलकर बनी है और इसकी प्रत्येक भुजा समान हो, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, यानी तीनों भुजाएं बराबर हो और ये कोण भी क्या हो, तीनों अंदर के तीनों कोण भी क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, समबाहुभुज बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल देख लो, ये एक अपना सम समबाहु त्रिभुज हो गया। जो समबाहु त्रिभुज है वो समबाहुभुज होता है। एक हम और लेते हैं कि अपना वर्ग हो गया। इस वर्ग में ये भुजा ये भुजा ये भुजा सभी भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, सभी भुजाएं क्या हैं दोस्तों, यहाँ पे बराबर है और इसका प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहुभुज में प्रत्येक कोण क्या होगा, समान होगा और प्रत्येक भुजा आपस में समान होगी। समबाहुभुज का अर्थ यह है। अब ये क्या बोल रहा है, अब जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि एक समबाहुभुज का मतलब आप समझ गए कि प्रत्येक बाह्य कोण का, आंतरिक कोण का नहीं पूछा है इस प्रश्न में। इसमें बाह्य कोण यानी बाहर के कोण का पूछा है। बाहर के कोण का माप ज्ञात करना है और आपको क्या दिया हुआ है कि वो बहुभुज कौन सा है, वो समबाहुभुज 9 भुजाओं वाला है और दूसरा 15 भुजाएं हो, तब उसके बाह्य कोणों का माप क्या होगा ये बताना है। तो इस प्रश्न को करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। जब अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाए, 3 नंबर का आ जाए या 3 नंबर से ज्यादा का आ जाए, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कितने नंबर का आ जाए दोस्तों, 3 नंबर का, या 3 नंबर से ज्यादा का आ जाए, तब तो ये पहला वाला तरीका यूज में करना है। क्या करेंगे, इस पहले का आंसर देखो किस प्रकार करेंगे। ये तरीका कब यूज में करना है आपको, जो मैं पहला तरीका बता रहा हूं, जब प्रश्न 3 नंबर का आ जाए या 3 नंबर से ज्यादा का आ जाए, कि हम क्या करेंगे कि 9 भुजाएं वाला समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 9 भुजाएं वाले बहुभुज के अंदर का कोण निकालेंगे, आंतरिक कोण निकालेंगे। और आंतरिक कोण का फॉर्मूला आपको याद है, मेरे को मालूम है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, 9 भुजाएं, तो हम इसमें लिखेंगे दोस्तों 9 भुजाएं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कि 9 भुजाएं हैं और वो कौन सा है, समबाहुभुज है। इसके प्रत्येक आंतरिक कोण, इसका जो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बता रहा है, सभी कोणों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना, एक कोण की बात हो रही है, यानी प्रत्येक कोण की, और सभी कोण समान होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये रट लेना, ये फॉर्मूला रट लेना, n-2 n-2 कोष्टक बंद गुणा में 180 बट्टा में n,
जहां जो ये अपना n जो आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न में, वो क्या है दोस्तों, वो है भुजा। ये n क्या है दोस्तों, इस पे प्रश्न में भुजा है। तो ये फॉर्मूला तो था सभी कोणों का योगफल, जो ऊपर का फॉर्मूला है उसकी बात कर रहा हूं मैं, n-2 गुणा में 180। ये अपना क्या था कि सारे कोणों का योगफल का फॉर्मूला था, मैंने पीछे की क्लास में बताया है। लेकिन प्रत्येक की बात हो रही है, इसलिए नीचे बट्टा में क्या आ गया दोस्तों, n आ गया। नीचे बट्टा में क्या आ गया, n आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n का मान रखेंगे। n कितना है यहाँ पे, 9। तो 9 - 2 गुणा में 180 बट्टा में n यहाँ पे वापस 9। अब इसको सोल्व करो, कितना हुआ, 7 गुणा में, ये देखो क्या होगा, 9 का 9 में भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 1 बार। 9 का 180 में भाग दूंगा कितनी बार जाएगा दोस्तों, 20 बार। और 9 में से 2 गया 7, तो 7 गुणा में 20। 7 को 20 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 140। अब देखो एक चीज समझाना चाहता हूं मैं, जैसे मैं 9 भुजाओं वाला एक बहुभुज बना रहा हूं, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। क्या अपना ये डायग्राम सही बना है, कितनी भुजा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 भुजा है। यानी ये अपना एक 9 भुजा वाला क्या है कि बहुभुज है, जिसकी सारी भुजाएं समान है और उसके प्रत्येक आंतरिक कोण, जो अंदर के कोण है, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या है, समान है। हालांकि इसमें आकृति में आपको समान नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हमको इसी प्रकार की एक आकृति चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सारे कोण अंदर की क्या है, समान है। तो इसका बाहर का कोण निकालना है हमको, क्या निकालना है, बाहर का कोण निकालना है, बाहर का कोण निकालना है। ठीक है, तो यह तो हमने बाहर का कोण निकालना है, तो बाहर का कोण कैसे निकालेंगे हम, बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको वो समझने के लिए आकृति दूसरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी आकृति से समझोगे, इस आकृति से आप नहीं समझ पाओगे। जैसे मैं बोलूं कि 3 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज, तो ये अपना 3 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज है। ठीक है, ये अपना है। ठीक है, और आपको बोल दिया जाए इसका प्रत्येक कोण कितना है, 140 डिग्री। हालांकि ऐसा होगा नहीं कभी भी, 140 डिग्री अंदर का एक कोण कभी नहीं मिलेगा त्रिभुज का, आपको शायद ही मिले मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसका बाहर का कोण निकालना है। बाहर का कोण मतलब इस भुजा को मैं बढ़ाऊं तो ये आपको ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है। और ये कोण हमने कैसे निकालते हैं कि 180 में से क्या करते हैं, 140 घटा देते हैं। क्या करेंगे, 180 में से क्या घटाएंगे, माइनस का 140। ये जो क्वेश्चन पीछे की जो क्वेश्चन है, हमने बहुत क्वेश्चन ऐसे किए हैं। तो देखो दोस्तों, जब आपको अंदर का एक कोण दे रखा हो और बाहर का कोण निकालना हो, तो 180 में से क्या करेंगे, अंदर वाले कोण को घटा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 180 में से क्या करेंगे, अब हमें आंतरिक कोण चाहिए ना, ये तो अपना, सॉरी आप, ये तो अपना आंतरिक कोण आया, आपको बाह्य कोण चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 माइनस 140। 180 में से क्या घटाएंगे, आंतरिक कोण घटाएंगे। तो 180 में से 140 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 डिग्री। तो ये अपना आंसर हो जाएगा कि 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का, बाहर का एक कोण कितना डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कब करेंगे, जब ये 3 नंबर या 3 नंबर से ज्यादा का आपको पूछा जाए बोर्ड क्लास के अंदर। ठीक है, अब जो अपना दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सरल करने का, दूसरा तरीका है वो किसके लिए है, वो अगर आपको 1 नंबर का ये क्वेश्चन दे दे, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाए कि 9 भुजाओं वाले बहुभुज का बाहर का प्रत्येक कोण, बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है, प्रत्येक बाह्य कोण का, तब इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है।
सीधा सा फॉर्मूला क्या है, 360/n। ठीक है, 360/n। n यहाँ पे अपना क्या है, भुजा है। n यहाँ पे अपना क्या है, भुजा है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको बाद में लिखाऊंगा क्लास में, या फिर चलो यहीं पे लिखा देता हूं। ये फॉर्मूला जब 1 नंबर का सवाल आ जाए तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, मैं पहले बता दे रहा हूं। 3 नंबर के फॉर्मूले में अगर आपने ये फॉर्मूला यूज किया तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं देगा। आपको क्या करना है, जब 1 नंबर का, बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूं, तो देखो 1 नंबर का जब क्वेश्चन आ जाए तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा फॉर्मूला है, वो मैं बता देता हूं। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, जब 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना है, 360/n। n यहाँ पे क्या है अपनी, n यहाँ पे क्या है, भुजा है, ध्यान रखना n क्या है, भुजा। तो देखो इसमें लगा के देखो, 360/n, 360/n, तो 360 भुजा कितनी है, 9। तो 9 का भाग दो, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसका आंसर 40 आ गया। देखो यहां से अपना आंसर 40 आ गया। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 का भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। आपको नीचे यहाँ पे क्या रखना है, 9 की जगह 15 रखना है, 9 की जगह 15 रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, फिर मैं आपको बता रहा हूं, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तब ये फॉर्मूला यूज में करना है। ठीक है, अगर 3 नंबर या 3 नंबर से ज्यादा का ये आ रहा है तो आपको ये यूज में करना है, ये फॉर्मूला। अब कल हम बात करेंगे इस दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि 15 भुजाओं वाला का क्या होगा। ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर देना है। आपको क्या करना है, फॉर्मूला इसमें यही लगेगा, और जहां पे ये 9 है, n आ रहा है, वहां पे आपको 15 लिखना है। क्या करना है दोस्तों, 15 लिखना है। देखो आपको क्या करना है, जहां पे आपको ये n दिखाई दे रहा है वहां पे 15 लिखना है कि 15 - 2 गुणा में 180/15। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, और जो आंसर आए वो मेरे को कमेंट करना है। इसकी क्लास जो कल क्लास होगी उसमें मैं आपको ये बता दूंगा।